आज मैं आपको शक्ति को प्रकट करने का, शक्ति को बुलाने का संपूर्ण विधान आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि शक्ति को कैसे बुलाया जाता है, शक्ति से कैसे बात की जाती है, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी शक्ति हो, उस शक्ति को हवन के माध्यम से कैसे बुलाया जाता है, वो सारा विधान आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताऊंगा कि मेरे पास तो हवन कुंड है, ये धूना है। आपको ऐसे एक छोटी सी एक अपने घर में वेदी बनानी है। उस वेदी के ऊपर ही आप जैसे मैंने ये रखा है उसी प्रकार से आप भी रख सकते हो। जो भी आपका इष्ट है भाई, अपने घर में जिस जिस देवी देवताओं को बसते हो उन देवी देवताओं को आपको स्थान देना होता है। जैसे अब जहां आप हवन करोगे उस हवन के आसपास आपको स्थान देना होगा। जैसे गणेश जी है, नवग्रह है, दुर्गा माता है, जो भी जिस जिस इष्ट को आप बसते हो उन इष्ट को आपको जहां आप हवन करते हो वहां पर आपको एक स्थान देना होता है। जैसे मैंने यहाँ स्थान दिया है, देखो ये एक लोटा यहाँ रखा है, 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 एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है। ये मेरे इष्ट हैं, इनको मैं बचता हूँ। जैसे गणेश जी है, हमारे पितृ देवता है, जैसे भैरू जी है गोरखनाथ जी है ना। ऐसे ऐसे मेरे इष्ट है, उन इष्ट को मैंने यहाँ स्थान दिया है। मैंने यहाँ लोटा रखा है। आप अगर आपके पास में ये व्यवस्था नहीं है कोई बात नहीं, आपको जैसे पत्तल का जो डोना होता है, ठीक है, जो डोना होता है पत्तल का, उस पत्तल के डोने में आपको जिस देवता का जो भोग होता है भाई, जिस देवता का जो प्रिय भोग होता है, जैसे हनुमान जी को है ना, जैसे हनुमान जी को गुड़ और चने बहुत प्रिय है, तो हनुमान जी को गुड़ और चने रख दो। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें ये हनुमान जी का है ना, तो मैंने यहाँ पे देखो गुड़ और चना रखा है। जैसे वो गोरखनाथ जी है उधर सामने है ना, गोरखनाथ जी का भोग रखा है, तो उसमें भी गुड़ और चना और पंचमेवा का प्रसाद रखा है। इनमें सब में पंचमेवा का प्रसाद है, ठीक है। यानी जिस देवता को जो भोग पसंद है वो भोग आपको ऐसे रख लेना है। और एक पत्तल का डोना ले लेना, इतना मत करना। अगर आपके पास व्यवस्था है तो इतना कर सकते हो ना, अगर नहीं है कोई बात नहीं, आपको पत्तल का डोना ले लेना। और जो वेदी है इसके आसपास में आपको जहां हवन करोगे, जैसे ये वेदी मान लो, आप थोड़ी देर के इसी को मान लो हवन कुंड आपका, ये आप ये मान के चलोगे यही आपका हवन कुंड है। जैसे मैंने ऐसे रखा, ऐसे आप भी अपने सामने संपूर्ण सामग्री रख लेना। अपने अपने जो इष्ट है उनको स्थान दे देना, ठीक है। अगर चारों ओर नहीं देते हो कोई बात नहीं, आपको ऐसा एक पाटा ले लेना है, आपको एक पाटा ले लेना है, पाटे के ऊपर भी आप स्थान दे सकते हो। अपने अपने जो भी इष्ट है आपका उनको स्थान दे सकते हो, ठीक है। ये बात आपको समझा गई। जिस प्रकार मैं वीडियो में आप लोगों को बताता हूं उसी प्रकार से आपको हवन सामग्री लेनी है, ठीक है। हवन सामग्री को ऐसा एक गोला लेना है, देखो गोला है ना, गोले में नारियल का गोला है, चाकू की सहायता से एक छेद करना है, ठीक है। चाकू की सहायता से छेद करके और इसके अंदर ऐसे बना देगा। जैसे मैं यहाँ भर रहा हूँ, देखो आराम से, देखो ध्यान से देखो, ऐसे मैं भर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार देखो, ध्यान पूरा देख लो, पूरा ही बता देता आपको। ये देखो थोड़ा और आएगा इसके अंदर, ये लो, इसको भर लिया मैंने ना, ये बढ़ने वाला है, अब भरा नहीं अभी, ये बढ़ने वाला है, देखो ये लो, ये भर गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये जो नारियल का गोला है इसको भर के रखना है और यहीं पे रखना है। उसके बाद में आता है कि आप भाई कितनी आहुति दोगे। जैसे आप संकल्प लेते हो कि मैं 1100 आहुति दूंगा, 500 आहुति दूंगा, 200 आहुति दूंगा, 108 आहुति दूंगा, इस प्रकार से अब आपके सामने गिनती की समस्या रहती है। भाई मैं गिनती कैसे करूं भाई ना, तो आपको क्या करना होगा, या तो देखो, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ये लौंग ली है, ठीक है ना। देखो मैंने आपको दिखाने के लिए ये लौंग है। या तो जितनी आप संकल्प लेते हो भाई, कितनी आहुति आप देने वाले हो, ठीक है ना, उतने आपको लौंग गिन के लौंग को गिन लेना है और ऐसे कटोरी के अंदर डाल लेना है। जैसे ऐसा कटोरी है, ऐसी कटोरी के अंदर डाल लेना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हो कोई बात नहीं है, अगर लौंग की भाई लौंग थोड़ी महंगी पड़ती है तो कोई बात नहीं है। आपको ये इंद्र जो, देखो मेरे पास ये इंद्र जो है, देखो ये इंद्र जो है, ठीक है ना, ये लो,
ये इंद्र जो है, ठीक है, ये इंद्र जो है मेरे पास में, ठीक है, ये देखो इंद्र जो आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, या गूगल पे सर्च मार के देखना इंद्र जो है ना। तो आपको इंद्र जो, आपको ऐसी कटोरी में जितनी आप आहुति देते हो उतना इंद्र जो आपको गिन लेना है, ठीक है, गिन के इसे कटोरी में डाल लेना है ना। इससे क्या होगा, आपकी गिनती भी होती जाएगी, है ना। और इंद्र जो की एक आहुति भी आपकी चलती रहेगी। दो प्रकार की हो गई आप, ठीक है। और घी आपको साथ साथ में, जैसे ये घी है ना, घी आपको साथ में चलते रहना है। अब शुरू कैसे करोगे, अब शुरू कैसे करोगे, सबसे पहले आपको गणेश जी की 5 आहुति देना है, ठीक है। जो भी आपके पास मंत्र है, या मंत्र इस प्रकार से बोले, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ठीक है, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से 5 आहुति देके आपको ओम श्री गणेशाय नमः आचमन समर्पयामि, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो। मैं सरल भाषा में आपको बता रहा हूं, संस्कृत भाषा में नहीं बता रहा, मैं सिर्फ सरल भाषा में बता रहा हूं। उसके बाद में आता है आपके जो पितृ है ना, जैसे पितरों का मैंने एक ये पितरों को जैसे मैंने यहाँ स्थान दे रखा है, देखो मैं पितरों को स्थान देता हूँ, मैं अपने जो पितृ है उनको सबको स्थान देता हूँ, हर कार्य में आगे रखता हूँ, मैं मेरे पितरों को हर कार्य में आगे रखता हूँ, ठीक है। हनुमान जी भक्त हूँ, लेकिन मेरे पितरों को मैं खूब अच्छी तरह बचता हूँ, क्योंकि मेरे पितृ किसी योनि में है, मेरे पितृ जो भी योनि में है, लेकिन है तो मेरे पूर्वज ना। तो मेरे पितरों, मेरे पूर्वजों को मैं बचता हूँ, मेरे पितरों को भी मैं बचता हूँ, हर कार्य मेरे पितरों को आगे रखता हूँ। इस प्रकार आपको भी अपने पितरों को आगे रखना। कोई आपको बोल देता है कि वो तो भूत है, प्रेत है, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। वो जिसकी किसी भी योनि में है, ठीक है, कोई भी योनि में है वो, लेकिन है तो आपके पूर्वज ने, है तो आपके पिता है, दादा है, परदादा है, सरदादा है, जो भी है, आपको जन्मदाता है, ठीक है। तो अपने पितरों को कभी भी नीचे मत रखो, ठीक है। वो जिस किसी भी योनि में है, जैसे मान लो तो उदाहरण के तौर पर आपका पिताजी को दारू पी रहा है, तो ऐसा नहीं है उसको अपने घर में नहीं रखे और कहीं नहीं, उसको हाथ जोड़ के आप निवेदन, दारू पीने के बाद भी हाथ जोड़ के उससे ऐसे निवेदन करेंगे तो अपनी बात वो मानेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके पितर जो भी योनि में है, लेकिन हर कार्य में उनको आगे रखोगे तो कभी भी आपके घर में पितृ दोष नहीं आएगा। दूसरी बात एक और बोलता, अपने माता पिता और बड़े बूढ़ों को हमेशा आदर सम्मान देते रहो, आपके घर में कभी पितृ दोष नहीं लगेगा, पितृ आपके खुश रहेंगे, ठीक है ना। यही बात का ध्यान रखना है, इसी बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको अपने पितरों की 5 आहुति देना है, या ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा, ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप अपने पितरों की भी 5 आहुति दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ओम पितृदेवाय नमः आचमन समर्पयामि, इस प्रकार से अपने पितरों को भी आचमन करा सकते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद में आपका जो गुरु है ना, उसके नाम की भी आपको 5 आहुति देनी है। ओम तत्सत गुरुदेवाय नमः स्वाहा, ओम तत्सत गुरुदेवाय नमः स्वाहा, ओम तत्सत गुरुदेवाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से आपको अपने गुरु की भी 5 आहुति देके आचमन करवा देना है। ओम तत्सत गुरुदेवाय नमः आचमन समर्पयामि, इस प्रकार अपने गुरु को भी आप भोग दे सकते हो, हवन में आहुति दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नवग्रह आता है, नवग्रह को भी आपको 5 आहुति देनी होती है। तो आपके पास में जैसे मैंने मंत्र आपको बता रखा है, ओम रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज राहु केतु नवग्रह नमो आय सुधारो काज, हे नवग्रह तुमसे विनती करूं बारंबार, मैं तो सेवक आपका करो कृपा पार स्वाहा, ठीक है। इस प्रकार से फिर आपको नवग्रह का मंत्र बोलना है, ओम रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज राहु केतु नवग्रह नमो आय सुधारो काज, हे नवग्रह तुमसे विनती करूं बारंबार, मैं तो सेवक आपका करो कृपा अपार आत्मन समर्पयामि। इस प्रकार से आप अपने नवग्रहों को भी आचमन करा सकते हो। उसके बाद में आपके कुल में जो देवी है, देवता है, उनके नाम की 5 आहुति, जैसे कि ये काली माँ के नाम की, ये गोरखनाथ जी के नाम की, इस प्रकार से आपको अपने घर में जो भी देवी देवता है, आपके जो भी इष्ट है, उनको प्रसन्न करना है। उसके बाद में आपको मेन आपके इष्ट पे आना है, जिस इष्ट की आप भजन करते हो, जिस इष्ट का आपने अनुष्ठान किया है ना, तो अपने इष्ट का हवन करना है और अपने इष्ट से आपको प्रार्थना करनी है कि क्यों हवन कर रहे हो,
भाई तेरी तुम्हारी वजह क्या है, हवन करने की वजह क्या है? आप एक तो हवन के द्वारा उनको बुलाकर बात करना चाहते हो, या अपने कानों में कोई आवाज सुनना चाहते हो। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका इष्ट है, उस प्रकार से आप उनसे प्रार्थना करें। ठीक, जैसे कि मैं हनुमान जी का हवन करने वाला हूँ, हनुमान जी का हवन क्यों कर रहा हूँ, मेरी क्या वजह है ना, मेरा संकल्प लेता हूँ। देखो मैं थोड़ा चावड़ा हाथ में ले लेता हूँ, ये मैंने थोड़ा चावड़ा हाथ में ले लिया है, थोड़ा पानी हाथ में ले लिया। अब मैं संकल्प लेने जा रहा हूँ, ठीक है, हनुमान जी से। ये सामने हनुमान जी इधर है ना, मैं संकल्प लेने जा रहा हूँ हनुमान जी को, क्योंकि ये हवन मेरे लिए नहीं कर रहा। ये जो हवन है मेरे लिए नहीं कर रहा, मेरे शिष्य, कोई मेरा शिष्य है, जो मेरा कोई शिष्य है और उसके लिए मैं हवन कर रहा हूँ। उसके घर में कोई संकट है, मैं उनका नाम नहीं बोल सकता। हनुमान जी को तो सारा ध्यान है, हनुमान जी भगवान जो मेरा इष्ट है सब जानते हैं मैं किसके लिए हवन कर रहा हूँ। लेकिन मैं संकल्प कर रहा हूँ कि मेरा जो शिष्य है उसके घर में अशांति फैली हुई है, मेरा जो शिष्य है उसके घर में अशांति फैली है, उनको किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है, उनको रोजगार दिलाने के लिए मैं ये हवन कर रहा हूँ, है ना। इस प्रकार से मैं संकल्प आपके सामने लिया है, इस प्रकार से आपको संकल्प को ऐसे छोड़ देना है। इसी प्रकार से आपको भी संकल्प लेना है कि मैं, जैसे मान लो आप कि आपका जो इष्ट है, कोई भी इष्ट है आपका, उनको आप प्रसन्न करना चाहते हो, तो आपको आप वो पानी हाथ में लेके बोल देना कि मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ और मेरे को दिव्य दृष्टि प्रदान करे। इस प्रकार से आप संकल्प ले सकते हो। और आपको ये भी बोलना है कि अभी इसी घड़ी इसी पल, आपको ये भी बोलना है कि इसी घड़ी इसी पल मेरे को हवन कुंड से प्रत्यक्ष में आप दर्शन दे और मेरी इच्छा पूरी करे। इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो। अब मैं लाइव आके आप लोगों को दिखाऊंगा, इसीलिए आप मेरे से लाइव जुड़कर भी ये संपूर्ण विधान दोबारा से आप देख सकते हो, ठीक है ना।